हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 15। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश के पहले शहरी परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। भारत देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे शुरू होगी? तो आंसर क्या होगा? कोलकाता में। भारत देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू करने जा रहा है। दूसरा है हमारा दुनिया का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? नागपुर महाराष्ट्र में। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव अब सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला बन गई है। नाम क्या है? सुरेखा यादव। अगला जो हमारा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, मुगल उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर क्या होगा? अमृत उद्यान। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम के मुख्यमंत्री को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, असम। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय मूल के उपग्रह विशेषज्ञ को वह अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आरती होल्ला मैनी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भारतीय मूल के उपग्रह विशेषज्ञ को वह अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनका नाम क्या है? आरती होल्ला मैनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और किस कंपनी ने स्थापित किया है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। कितने पावर का है? 700 मेगावाट का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है केरल से, वो आपको याद रखना है। केरल पहले स्थान पे है 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में। फूड सेफ्टी इंडेक्स में केरल क्या है? टॉप पे है। केरल आपका टॉप पे है, ये लार्जर स्टेट में, ठीक है। लार्जर स्टेट में केरल क्या है? टॉप पे है। और अगर स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो गोवा टॉप पे है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पे कौन है? केरल है लार्जर स्टेट में। और स्मॉलर स्टेट में कौन है? गोवा है। इसके अलावा केरल भारत का पहला फुली ई गवर्न स्टेट बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। केरल भारत का पहला फुली ई गवर्न स्टेट बन गया है। पूछ सकता है एग्जाम में, ई गवर्न स्टेट बन गया है। इसके अलावा भारत का पहला वाटर मेट्रो केरल के कोच्चि में इनोग्रेट किया गया। और किसने किया? मोदी जी ने किया। अब आते हैं एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे। अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली 137 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मलेरिया से बचाव के लिए। और ये कौन से देश का इनिशिएटिव है, रणनीति है? तो चाइना का है। और बाकी देश भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली 137 रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मलेरिया से बचाव के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। और इन्होंने हराया किसे? ग्रिगोर दिमित्रोव को।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके ब्लैक होल की भौतिकी का अनुकरण करके खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करके ब्लैक होल की भौतिकी का अनुकरण करके एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन के वैज्ञानिकों ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जलवायु परिवर्तन पर पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP28 बोलते हैं कि मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई। COP28 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएई। और इजिप्ट में हुआ था COP27। इसके अलावा आपको याद रखना है, यूएई ने आउटलाइन किया है 4 थीम, किसके लिए? COP28 के लिए। और 4 थीम कौन सी है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंक्लूजन, फ्रंटलाइन कम्युनिटीज और फाइनेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस मेट्रो रेल कंपनी ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोची मेट्रो ने। किस मेट्रो रेल कंपनी ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर जीता? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोची मेट्रो ने। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक लिंग अंतर रिपोर्ट एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट होता है कौन सी संस्था देती है? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और भारत का स्थान क्या है 2023 में? 127। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और 2022 में कितना था? 135 था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो अमोल मजुमदार को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमोल मजुमदार को। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, प्रथम महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की विजेता कौन सी टीम है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WR चेस। फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप की विजेता कौन सी टीम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, WR चेस। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने लॉन्च किया? तो मेटा के साथ मिलकर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंपनी हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमूल। कौन सी कंपनी हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल की आधिकारिक प्रायोजक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अमूल। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, किस देश ने न्यूजीलैंड को स्वदेशी माओरी और मोरिओरी लोगों के अवशेष लौटाए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने। किस देश ने न्यूजीलैंड को स्वदेशी माओरी और मोरिओरी लोगों के अवशेष लौटाए हैं? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जर्मनी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, किस कंपनी ने मानव जैसा AI छवि निर्माण मॉडल जारी किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा ने। और मेटा फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित वैश्विक सार्वजनिक परिवहन शिखर सम्मेलन में किस राज्य सड़क परिवहन निगम ने UITP पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बार्ड किस संस्था द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल।
बार्ड किस संस्था द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गूगल। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली के साथ। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इटली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सा उपग्रह है जिसे सरस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा? तो कार्ब स्टार, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। वह कौन सा उपग्रह है जिसे सरस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्ब स्टार। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। कौन सी कंपनी E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक अनुसंधान करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा HPCL। कौन सी कंपनी E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर व्यापक अनुसंधान करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा HPCL। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया GBA का विस्तार क्या है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। G20 शिखर सम्मेलन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया GBA का विस्तार क्या है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। पार्कर सोलर प्रोब द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करके किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सौर हवा की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कैलिफोर्निया बर्कले विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम किस संस्था की एक पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम किस संस्था की एक पहल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है WLPF का मतलब क्या है? तो वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत ने। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड को, और ये कहाँ पे? केरल में है। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोझिकोड, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत श्रेणी में जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का एक समूह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CRPF। यशस्विनी किस संस्था की महिला बाइकर्स का एक समूह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा CRPF। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो जोइता गुप्ता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो जोइता गुप्ता, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पांडा कूटनीति, पांडा डिप्लोमेसी एक वाक्यांश है, फ्रेज है, जिसका उपयोग आमतौर पर किस देश की रणनीति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। पांडा डिप्लोमेसी एक फ्रेज है जिसका उपयोग आमतौर पर किस देश की रणनीति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। अच्छा, इस अवार्ड का नाम क्या है?
ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, पूछ सकता है एग्जाम में, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, चेन ऑफ द येलो स्टार, येलो स्टार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने विश्व के पहले स्पर्म व्हेल रिजर्व की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डोमिनिका। किस देश ने विश्व के पहले स्पर्म व्हेल रिजर्व की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डोमिनिका। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आते हैं, मैचिंग करना है और बताना है कितने जोड़े सही सुमेलित है। तो जो कखोवाका डैम है ये यूक्रेन में है, बिल्कुल सही है। बखमुट डैम जो है रूस में है, गलत है। ये कहाँ पे है आपका? यूक्रेन में है। ये भी आपका कहाँ पे है? यूक्रेन में है, तो ये आपका गलत हो गया। और दारफुर कहाँ पे है? दारफुर आपका है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये गलत है। ये आपका है सूडान में, ये आपका है सूडान में। मतलब एक जोड़ा आपका सही सुमेलित है, कखोवाका डैम यूक्रेन में, बाकी बखमुट डैम कहाँ पे है? यूक्रेन में है। दारफुर कहाँ पे है? सूडान में है। तो केवल एक ही सही है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली वन। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।